गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम यहाँ पे अंग्रेजी विषय के 11वीं क्लास का जो ग्रामर का टॉपिक है या ग्रामर का जो पोर्शन है उसको हम लर्न कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहला जो हमने टॉपिक लिया है वो है आपका टेंस। बहुत ही बेसिक टॉपिक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, आज हमने एक एक्सरसाइज ली है किसकी है, और प्रेजेंट एंड पास्ट टेंस की। ठीक है ना। प्रेजेंट, क्योंकि आप प्रेजेंट और पास्ट टेंस दोनों को ही कंप्लीट कर चुके हैं और पूर्ण उम्मीद है कि आपको जो भी मैंने पढ़ाया है वो समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने बहुत ही सरल तरीके से आपको पढ़ाने का प्रयास किया है। तो आज उन्हीं के जो आपके एडवर्ब हैं वो भी आपने याद किए होंगे, तो उन्हीं के आज ये सेंटेंस जो है आपके सामने मैंने रखे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको बताऊँ उससे पहले आप भी इसको अपनी कॉपी पे या नोटबुक पे हल करते हुए चलें, और आप चेक भी कर लें कि हमने कितने सेंटेंस जो है बिल्कुल करेक्ट किए हैं और कौन से सेंटेंस हमारे समझ में नहीं आए हैं या कौन सा सेंटेंस आपका गलत हो गया है। उसके लिए आप दोबारा से अपने नोटबुक में जहाँ भी नोट्स बनाए हुए हैं उसको एक बार पुनः आप पढ़ेंगे। समझ में आ जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आए तो आप अपने क्लास का जो ग्रुप है उस पर मैसेज करके पता कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इसके जो रूल्स हैं वो आपको याद होने चाहिए कि कौन से टेंस की हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है। ये तो आप ये मान लो कि आपका ये आज वरीयता क्रम में आज का काम आप सभी का यही होना चाहिए, वरीयता होनी चाहिए इस काम के लिए कि कौन से टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी लगती है और कौन से टेंस की एडवर्ब कौन कौन सी है। इतना काम जो है आपको ज़रूर ही करना पड़ेगा। ठीक है ना। तब तो आप इस टॉपिक को या इससे आगे आने वाले टॉपिक्स को हल कर पाएंगे, अन्यथा आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है। ठीक है। क्योंकि बहुत अच्छा टॉपिक है और आपका मैं मानता हूँ 4 से 5 नंबर का कम से कम टेंस टॉपिक से ही एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। तो हम देखते हैं इसकी जो एक्सरसाइज आपके सामने है उसको हम हल करते हैं। देखें बच्चों, सेंटेंस है एज सून एज, जैसे ही saw the पर्स, जैसे ही उसने पर्स को देखा, ही ब्लैंक यानी रिक्त स्थान है, ब्रैकेट में लिखा है पिक, ब्रैकेट बंद है, इट अप, पिक यानी होता उठाना, ठीक है, पिक करना। तो आप देख सकते हैं एज सून एज ही saw the पर्स। अब आपको ये देखना है कि यहाँ पे कौन से टेंस का प्रयोग आप करेंगे। आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा रूल यहाँ पे है। मैंने ये बताया है, आपको सिखाया है, मैंने पढ़ाया था। आपको देखना है वो कौन सा नियम है जिस नियम से आप ये आइडेंटिफाई करेंगे कि यहाँ पे कौन सा टेंस का प्रयोग आप करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है बच्चों, एज सून एज। आप ध्यान करें, मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई सेंटेंस एज सून एज से जुड़ा होगा तो आप मान लें उसके जो 2 उपवाक्य होंगे वो दोनों के दोनों उपवाक्य आपके पास्ट सिंपल टेंस में बनते हैं। किस में बनेंगे? पास्ट सिंपल, या कह सकते पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो देखो सा जो है वो सी की सेकंड फॉर्म है, ठीक है ना। तो इसका मतलब यहाँ पिक की सेकंड फॉर्म, क्योंकि पास्ट सिंपल में बनेंगे। और आपको ये भी बता दूं कि एज सून एज से आपका जो सेंटेंस जुड़ेगा वो अफर्मेटिव ही होगा मोस्टली। तो अफर्मेटिव जब होगा तो अफर्मेटिव तो वर्ब की सेकंड फॉर्म से बनता है, तो हम पिक की सेकंड फॉर्म का प्रयोग यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा पिक्ड। तो हो जाएगा एज सून एज ही saw the पर्स ही पिक्ड इट अप। ठीक है। टेंस कौन सा हो गया? पास्ट इंडेफिनिट। अब आपको ये याद रहना चाहिए, अब आपको भूलना नहीं है। एक्सरसाइज का उद्देश्य हमारा ये होता है कि जैसे जैसे आपके एडवर्ब्स या रूल्स आते हैं ना, हम उनको हल कर लेते हैं तो याद हो जाता है। ऐसे आप अगर याद करने के लिए बैठ जाओगे तो हो सकता है याद करो फिर भूलो, याद करो भूलो। लेकिन जैसे जैसे आप 10-10 सेंटेंस की एक्सरसाइज 3 से 4 बार लगा लोगे तो निश्चित रूप से आप ये विश्वास करो कि आप इसको भूलने वाले नहीं। तो आपको ध्यान रखना है कि एज सून एज जो है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एडवर्ब है। हम आते हैं अगले सेंटेंस पे। इफ सरिता, फिर आपका ब्लैंक, कोष्टक में है नॉट सिंग वेल, कॉमा सी विल नॉट विन कॉन्टेस्ट। कॉन्टेस्ट मीन्स होता प्रतियोगिता, ठीक है ना।
इफ सरिता, यदि सरिता अच्छा नहीं गाएगी तो वो प्रतिस्पर्धा को या प्रतियोगिता को नहीं जीत पाएगी। तो ये सेंटेंस है। आपको देखो, मैंने पिछले वीडियो में ही, आपको याद होगा, मैंने आपको तीनों ही जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं 3 प्रकार के, वो मैंने आपको बताए थे और आपको पहचान भी अब याद होगी। आपको पता होगा कि जब भी कंडीशनल सेंटेंस हो तो दोनों तरफ रिक्त स्थान नहीं होगा, रिक्त स्थान एक तरफ होगा। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे विल नॉट आ गया है, विल और विन। विल यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है, और जब यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट या फ्यूचर सिंपल टेंस होगा बच्चों, तो आपको पता है यहाँ पे कौन सा टेंस होगा। बिल्कुल सही, यहाँ पे होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर यहाँ पे वुड आ गया होता तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट, यहाँ पे वुड हैव आ जाता तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट। आपको ये याद रखना है। ओके, ये एक ऐसा कंडीशनल क्लॉज, ये प्रोबेबल कंडीशन है जिसमें रिक्त स्थान यहाँ भी आ सकता है और यहाँ भी आ सकता है। इसके अलावा जितने भी कंडीशनल सेंटेंस में रिक्त स्थान केवल यहाँ पे आएगा, वहां नहीं आएगा। तो यहाँ फ्यूचर इंडेफिनिट, तो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट आप करेंगे। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का भी कैसा करेंगे? सरिता रिक्त स्थान नॉट सिंग, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का कैसा सेंटेंस बनेगा? नेगेटिव सेंटेंस बनेगा। और सरिता का जो सिंगुलर है तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर के लिए लगाते हैं डज, उसके बाद है नॉट, और वर्ब की कौन सी अवस्था लगाते हैं बच्चों? फर्स्ट फॉर्म में लगाते हैं। तो आपका सेंटेंस हो जाएगा, इफ सरिता डज नॉट सिंग वेल शी विल नॉट विन कॉन्टेस्ट। ओके, गॉट इट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। तो ये आपका पास्ट इंडेफिनिट, ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट इंडेफिनिट या फ्यूचर इंडेफिनिट, कहीं भी रिक्त स्थान आपका आ सकता था। थर्ड सेंटेंस है दे, उसके बाद आपका ब्लैंक दे रखा है, आपका जो ब्रैकेट है उसमें लिखा है स्टिल प्ले, और ब्रैकेट बंद, उसके बाद लिखा है कार्ड्स। कार्ड्स एक गेम होता है। दे ब्लैंक स्टिल प्ले कार्ड्स। हमें आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करने का तरीका एडवर्ब हैं, और इसके साथ साथ उसके कुछ पर्टिकुलर जो रूल्स होते हैं प्रत्येक टेंस के, वो हैं। तो आपको यहाँ पे देखना है एडवर्ब कहीं दे रखी है, बिल्कुल हाँ दे रखी है, ये दे रखी है स्टिल। तो अब आपको ये याद करना है कि स्टिल जो है वो कौन से टेंस की एडवर्ब है। आपको याद आ गया होगा, स्टिल है आपकी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की एडवर्ब। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पता चल गया ना, अब उसके रूल हम लगा देते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के रूल्स क्या हैं? उसमें अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो हेल्पिंग वर्ब इज लगाते हो, अगर प्लूरल होता है तो आर लगाते हो, और आई के साथ लगाते हो एम। तो दे आपका प्लूरल सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन का, यहाँ पे आप किसका प्रयोग कर दोगे? आर। उसके बाद क्या लिखा है? स्टिल। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस कोई सा भी हो, आप क्या करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ोगे बच्चों? आईएनजी। प्लेइंग दिख नहीं रहा हो तो मैं बता देता हूँ आपको, ये लिखा है दे आर स्टिल प्लेइंग कार्ड्स, कि वो अभी भी कार्ड्स खेल रहे हैं। ठीक है ना, ये हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस है, यहाँ पे देखो गोपाल, फिर आपका ब्रैकेट है नॉट फिनिश द वर्क बिफोर आई सेड। अब आप पहचाने, काफी अच्छी तरह से मैंने ये सेंटेंस आपको समझाए थे, और मैंने कहा था इस प्रकार के सेंटेंस या तो बिफोर से या फिर आफ्टर से जुड़ते हैं। इनमें 2 कार्य होते हैं। जो पहला कार्य होता है वो पास्ट परफेक्ट में बनता है, जो दूसरा कार्य है वो पास्ट इंडेफिनिट में बनता है। ठीक है ना, तो आप देख सकते हैं कि बिफोर से जुड़ गया है, आफ्टर से जुड़ गया है, तो ये टेंस आपका पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया है। अब इसको आपको ये देखने की आवश्यकता नहीं है, आपको ये समझने की आवश्यकता नहीं है कि कौन सा कार्य पहले कौन सा बाद में, कंफ्यूज नहीं होना हमें तो इसको हल करके अंक प्राप्त करने हैं। तो आप देखें बिफोर के बाद जो सेंटेंस है वहाँ पे सेड दे रखा है, से की सेकंड फॉर्म है सेड, तो ये वर्ब कौन सी है? सेकंड। और सेकंड फॉर्म किस में लगती है? पास्ट इंडेफिनिट में। तो जब ये पास्ट इंडेफिनिट है तो यहाँ पे अब कौन सा बचा? पास्ट परफेक्ट बचा। दो सेंटेंस होते हैं, 2 ही टेंस होते हैं। यहाँ पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट कर देंगे, या पास्ट परफेक्ट होता तो यहाँ पास्ट इंडेफिनिट कर देते। तो अब यहाँ पे हम करना है पास्ट परफेक्ट, तो गोपाल के साथ यहाँ पे हेड लगा दो, नॉट लगा दो, और फिनिश की थर्ड फॉर्म कर दो, गोपाल हैड नॉट फिनिश द वर्क बिफोर आई सेड। ठीक है,
समझ में आ रहा है यहाँ तक? फिफ्थ है मोनू, फिर है ब्लैंक कोष्टक में राइट लेटर फॉर 1 आवर। अब देखो यहाँ भी पहचान कर लो कि ये टाइम दे रखा है और टाइम से पहले फॉर या सिंस दे रखा है, तो इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हेल्पिंग वर्ब जो है सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हैज बीन लगती है, प्लूरल के लिए हैव बीन लगती है, या मोनू जो है सिंगुलर है तो आप इसका प्रयोग करेंगे बच्चों हैज बीन, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगता है आईएनजी तो हो जाएगा राइटिंग। मोनू हैज बीन राइटिंग लेटर फॉर 1 आवर। ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, ये हो गया पास्ट परफेक्ट, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है ना, सभी के हैं पास्ट के प्रेजेंट के मिक्स में। नेक्स्ट है इफ रजत, फिर आपका ब्लैंक है, अब ब्रैकेट में लिखा है हैव टाइम ही वुड कम इन पार्टी। ओके, तो देखते हैं हम, ये फिर से आपका कंडीशनल सेंटेंस है, बहुत आसान है पहचान करना। मैंने बताया कि अगर यहाँ पे फ्यूचर सिंपल होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट होता है तो यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट करते हैं, यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है फ्यूचर इंडेफिनिट करते हैं। लेकिन हमें देखना है कि यहाँ पे वुड दे रखा है, वुड जो है विल का पास्ट होता है, तो ये जब पास्ट हो गया तो यहाँ पे अभी पास्ट का प्रयोग कर देते हैं इफ रजत। अब यहाँ पे पास्ट यानी वुड और शुड जब आ जाएगा तो पास्ट इंडेफिनिट, वुड हैव या शुड हैव आ जाएगा तो पास्ट परफेक्ट, विल या सेल आ जाएगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट करना है। पास्ट इंडेफिनिट का भी कैसा सेंटेंस है? अफर्मेटिव, सकारात्मक वाक्य। और बच्चों आप जानते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट के जो भी अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं उन्हें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म से बनाते हैं, और हैव की जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है, बिल्कुल सही है, तो हो जाएगा इफ रजत हैज टाइम ही वुड कम इन पार्टी। अगर उसके पास टाइम होता तो पार्टी में आता। देखें यहाँ पे रिक्त स्थान है, यू फेस रिक्त स्थान, नॉट डू द वर्क येट, ठीक है, रिक्त स्थान यू फिर रिक्त स्थान, नॉट डू द वर्क येट। अब हमें यहाँ पहचान करनी है कि येट जो है वो कौन सा टेंस है आपका, येट कौन सी टेंस का एडवर्ब है बच्चों? याद करो, आपका येट हुआ, ऑलरेडी हुआ, रिसेंटली हुआ, ठीक है ना, लेटली हुआ, तो ये सब आपके जो एडवर्ब हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के रूल्स भी आपको पता होंगे। उसमें जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए आप प्रयोग करते हैं हैज का, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए आप प्रयोग करते हैं हैव का, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। यहाँ पे आपका यू दे रखा है तो इसका मतलब ये आपका प्लूरल है, तो यहाँ पे आप कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे? हैव लगाएंगे। नॉट डू है तो आपको मैंने पहले ही बताया जिस क्रम में लिखा होता है हम उस क्रम में ही लिखेंगे, तो पहले लिखेंगे हम नॉट और डू को हम थर्ड फॉर्म करेंगे तो हो जाएगा डन। तो क्या हैव यू नॉट डन द वर्क येट, ठीक है। ये आपका टेंस कौन सा मैंने बताया था? ये बताया था मैंने प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। यहाँ देखते हैं हम, रोहित वॉज रीडिंग व्हेन आई रिक्त स्थान कॉल हिम। ये व्हेन का एक रूल मैंने आपको पढ़ाया था, ध्यान होगा। यहाँ से सेंटेंस को आप तुरंत आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये दे रखा है आपका वॉज रीडिंग एंड पास्ट कंटिन्यूअस, यहाँ पास्ट कंटिन्यूअस दे रखा है, वाक्य जो है व्हेन से जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई सेंटेंस आपका व्हेन से जुड़ेगा, एक तरफ पास्ट कंटिन्यूअस है तो दूसरी तरफ पास्ट सिंपल हो जाएगा। व्हेन का और वाइल के दो रूल्स आपको एक साथ मैंने बताए थे, तब ये बताया था। अब पास्ट इंडेफिनिट का ये सकारात्मक सेंटेंस है, तो इसका मतलब सकारात्मक में क्या करोगे? वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो जो रोहित वॉज रीडिंग व्हेन आई कॉल्ड हिम, तो आपका ये सेंटेंस हो गया। इसका कॉम्बिनेशन पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। नाइन्थ को सेंटेंस है वेयर रिक्त स्थान यू फिर रिक्त स्थान कोष्टक में लिव दोज डेज। आपको पहचान करनी है एडवर्ब कौन सी है आपकी? दोज डेज। और दोज डेज कौन से टेंस की एडवर्ब बच्चों आपको याद करना है? बिल्कुल सही, दोज डेज है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की एडवर्ब। और ये दीज डेज होता तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाता। पास्ट कंटिन्यूअस में यू के साथ आप हेल्पिंग वर्ब लगाते, पहला दो रिक्त स्थान दे रखे हो तो मैंने कहा पहले में हेल्पिंग वर्ब और दूसरे में मेन वर्ब। अब कंटिन्यूअस है तो लिव में क्या जोड़ दोगे? आईएनजी। वेयर वर यू लिविंग दोज डेज, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का
यहाँ पे देखो अगला सेंटेंस है वंस देयर, फिर आपका है ब्लैंक, ब्रैकेट में लिखा है बी अ ग्रेट किंग, अ ग्रेट किंग। अब देखो आपको यहाँ से पता करना है ये वंस कौन सी टेंस की एडवर्ब। देखो वंस अपॉन ए टाइम या वंस आपकी है पास्ट इंडेफिनिट टेंस की एडवर्ब। अब पास्ट इंडेफिनिट का ये कैसा है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दो। मैंने आपको बताया था जो बी के रूप होते हैं वो होते हैं एज, एम, आर, ये फर्स्ट फॉर्म कह सकते हो, वॉज, वर ये सेकंड फॉर्म, और बीन जो है वो थर्ड फॉर्म। तो आपको सेकंड फॉर्म लगानी है वॉज या वर में से। अब किंग एक है तो सिंगुलर हो गया, तो इसका मतलब आप क्या लगाएंगे, वॉज। इस प्रकार का सेंटेंस मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। तो ये हो जाएगा आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो वंस आया, अगर ऐसे ही आ जाता कि वन से डे, वन से डे, वन से वीक, वन से मंथ, वन से ईयर, तो वहां पे आपका टेंस कौन सा हो जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसको भी ध्यान रखना। एक बार फिर से देख लेते हैं हम। यहाँ पे एज सून एज आपकी एडवर्ब है, याद रखना है। एज सून एज जब भी आएगा तो पास्ट इंडेफिनिट होगा। दोनों तरफ यहाँ देखो पास्ट इंडेफिनिट था तो यहाँ पे अभी आपने पास्ट इंडेफिनिट कर दिया। इफ सरिता डज नॉट सिंग वेल सी विल नॉट विन कॉन्टेस्ट। अब देखो सी विल नॉट यानी कि फ्यूचर सिंपल दे रखा है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या कर दोगे, प्रेजेंट सिंपल कर दोगे। अगर मान लो रिक्त स्थान वहां पे होता और यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल होता तो वहां पे क्या कर देते, फ्यूचर सिंपल कर देते। तो ये कॉम्बिनेशन ध्यान रखना है, फ्यूचर सिंपल प्रेजेंट सिंपल। दे आर स्टिल प्लेइंग कार्ड्स। अब देखो यहाँ पे आपकी एडवर्ब क्या थी, स्टिल थी। स्टिल आपकी एडवर्ब जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आपको पता है आप हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर में से एक लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। तो यहाँ पे दे आपका प्लूरल था इसलिए आर स्टिल प्लेइंग, कोई दिक्कत नहीं आई। यहाँ पे वाक्य को हमने कहाँ से आइडेंटिफाई किया है, बिफोर से या आफ्टर से। बस इतना ध्यान रखना बच्चों को, बिफोर आफ्टर के सेंटेंस और भी आते हैं, मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन ये देखना है कि बिफोर के बाद पूरा सेंटेंस होना चाहिए। कभी कभी बिफोर आफ्टर केवल टाइम को शो करने के लिए आ जाते हैं तो आप पास्ट परफेक्ट वहाँ नहीं कर सकते, वो अगले वीडियो में बताऊंगा मैं। तो यहाँ पे आपको देखना है जब पास्ट इंडेफिनिट है तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट करना पड़ेगा। पास्ट परफेक्ट के लिए आप हैड लगाते हैं, गोपाल हैड नॉट फिनिश्ड, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो। यहाँ पे देखें मोनू, यहाँ पे लेटर फॉर 1 आवर, फॉर 1 आवर मैंने बताया आपको है तो ये सिंस फॉर सभी में आता परफेक्ट कंटिन्यूस में, लेकिन आपके एग्जाम में अधिकांशतः केवल प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पूछा जाएगा। तो हो जाएगा मोनू हैज बीन राइटिंग लेटर फॉर 1 आवर। नेक्स्ट है इफ रजत, और फिर कोष्टक में हैव दे रखा था, वहां पे टाइम ही वुड कम इन पार्टी। मैंने कहा था वहां पे जब विल होता है तो यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट, जब यहाँ विल का वुड हो जाएगा तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, और इसका पास्ट इंडेफिनिट है की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, हैड। देखें रिक्त स्थान यू नॉट डू द वर्क येट, येट से हमने पहचान कर लिया कि प्रेजेंट परफेक्ट है तो हमने पहले रिक्त स्थान में साई क्रिया लगा दी है, फिर लिख दिया नॉट और डू की थर्ड फॉर्म कर दी डन द वर्क येट। नेक्स्ट है रोहित, व्हेन आई, रोहित वॉज रीडिंग व्हेन आई। तो एक जब पास्ट कंटिन्यूस में है वाक्य व्हेन से जुड़ा है तो दूसरा आपका पास्ट इंडेफिनिट बनेगा तो हो जाएगा कॉल्ड हिम। वेयर यू लिव दोज डेज से हमने पहचान की है पास्ट कंटिन्यूस तो यू के लिए वर लगाया, लिव में आईएनजी कंटिन्यूस में लगता ही है। वंस से आपने पता कर लिया बी का सेकंड फॉर्म वॉज तो हो गया वंस देयर वॉज अ ग्रेट किंग। तो इस प्रकार से हमारी ये प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस की ये कंबाइंड एक्सरसाइज थी जिसको हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट जो आपका वीडियो होगा उसमें हम सीखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट यानी फ्यूचर टेंस को, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को कि किस प्रकार से उनको हल किया जाता है। बस आपसे एक फिर से उम्मीद है, मैं चाहूँगा कि जितने भी टेंस आपने पढ़ लिए हैं इनको आप अपनी बुक से भी पढ़ें, इनको जो नोट्स मैंने बनवाए हैं उससे पढ़ें और बखूबी इनको बेहतर तरीके से तैयार कर लें, जिससे कि आने वाले जो भी आपके लेक्चर होंगे, आने वाले जो भी आपके ग्रामर के टॉपिक होंगे उनमें आपको किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। क्योंकि वहाँ पे जब भी चेंजेस होंगे आपके टेंसेस के तो आप एकदम से फटाक से वो चेंजेस करते हैं, हाँ ये वाला इसमें हो जाता है, इसकी साइक्रिया ये है अर्थात ये टेंस ये हो गया और इसको इसमें चेंज करेंगे। अगर वहाँ पे थोड़ी सी गलती होती है, अगर यहाँ पे आपने थोड़ी भी कसर छोड़ दी बच्चों तो वहाँ पे आप गलती करोगे और वो बहुत बड़े टॉपिक हैं, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, उनको पढ़ना बेहद ज़रूरी है। तो उसको पूरा करने से पहले आपको पहले तो टेंस को कंप्लीट करना बेहद ज़रूरी है। मैं उम्मीद करूँगा आप इसको बखूबी अच्छी तरह से तैयार करेंगे, ठीक है ना। घर पे रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।